जैसा कि क्वेश्चन में दिया कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में और बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। काम की शुरुआत ए करता है, ये दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यानी कि पहले दिन ए करेगा और दूसरे दिन बी, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर अगले दिन बी करेगा। तो इस प्रकार से काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 का और 15 का कितना होता है 30। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। 10 का इसमें डिवाइड देंगे 3 बार जाएगा और 15 का देंगे तो 2 बार जाएगा। ये इनकी कार्य करने की क्षमता हो जाएगी, इनकी वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी। अब देखिए पहले दिन अगर ए काम करता है तो उसकी क्षमता कितनी है 3, अगले दिन बी काम करेगा तो उसकी क्षमता कितनी है 2। यानी कि एक दिन में ये 3 काम कर लेता है और बी कितना काम करता है 2। यानी कि 2 दिन के अंदर कितना काम होगा, सिर्फ 5 काम हो जाएगा। 2 दिन के अंदर कितना काम होगा, सिर्फ 5 काम हो जाएगा। काम हमको कराना कितना है, 30 काम कराना है। अपनी तरफ से ऐसा इसमें मल्टीप्लाई करा लिए, या तो ये पूरा 30 बन जाए या इससे हमेशा कम रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, काम हमारा 30 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर काम में 6 का मल्टीप्लाई कराए तो डे में भी करा लीजिए, 6 दूनी 12, यानी कि 12 दिन में ये पूरे काम को समाप्त कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। सेम क्वेश्चन है कि ए अकेला एक काम को 16 दिन में और बी उसको 12 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 16 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 48। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। 16 का भाग देंगे 3 बार चला जाएगा, 12 का देंगे 4 बार चला जाएगा। ये हो जाएगी इसकी वर्क एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। ए अकेला 3 काम कर सकता है और बी अकेला 4 काम कर सकता है। तो देखिए ये बारी बारी काम कर रहे हैं। काम की शुरुआत कौन करता है, ए। तो देखिए पहले दिन ए काम करेगा तो 3 काम कर लेता है, अगले दिन बी काम करेगा तो 4 काम कर लेता है। तो 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 3 और 4 7 काम हो जाएगा। काम हमको कराना है कितना है, 48 काम कराना है। काम कितना होगा, सिर्फ 2 दिन के अंदर 7। अपनी तरफ से 7 में ऐसा मल्टीप्लाई करा लीजिए कि 48 के बराबर पहुंच जाए या इससे कम रहे हमेशा। तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 हो जाएगा। ये क्या है, आपका काम है। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कराए तो यहाँ भी 6 का कराना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 12। तो 12 दिन के अंदर कितना काम हुआ है, सिर्फ 42 काम हुआ है। काम कितना कराना है, 48। तो देखिए अब अगले दिन कौन आएगा, फिर से ए आएगा। ए कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। तो अगले दिन ए आएगा, यानी एक दिन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13 दिन। काम कितना करके जा रहा है, इसलिए 3 काम करेगा तो कितने काम हो जाएगा हमारा, 45 काम हो जाएगा। अब 45 काम हो चुका है, 48 काम था, ठीक है। 48 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 3 काम रह गए। अब कौन आएगा, ए ने कर लिया, फिर बी आएगा। बी कितना काम कर लेता है, 4 काम कर लेता है। काम रह गया सिर्फ कितना है, 3। अगर वर्क में एफिशिएंसी का भाग लगाते तो डे आ जाते हैं, नहीं 3/4 दिन में कर लेगा ये इस पूरे काम को। यानी 13 दिन तो कंप्लीट थे, 3/4 दिन और लग जाएंगे, यानी 13 सहित 3/4 दिन में ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर।